बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस पे लग जाने की, ऊंची तकदीर बनाने की, रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताने की, अंधों की लाठी बनने की, इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरने की, वापस घर चलने के लिए और शरीरी बनने की, बीमारी में भी एक बाप को याद कर विक्रम विनाश करने की, निर्विकारी बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से हर आत्मा के संस्कार को परिवर्तन करने की विधि बता रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। उलझने से, टकराने से, कुड़ने से, दैहिक विधियों से अगर हम किसी भी आत्मा को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो वे कभी भी परिवर्तन नहीं होंगे। ये बाबा हमको बार बार स्पष्ट करते हैं। परमात्म विधि से परिवर्तन करने में दृढ़ता चाहिए, धैर्यता चाहिए, भावनाएं ऊपर नीचे कभी भी ना हो हमारी, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार या फिर कलयुग में बनाए हुए संस्कार कड़े होने के नाते समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि जो कड़े संस्कार होते हैं वो जल्दी परिवर्तन नहीं होते हैं। इसलिए निश्चय बुद्धि होकर भावनाओं में कल्याण बना रहे, इसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि एक न एक दिन परिवर्तन तो सभी ने होना है, सभी ने सतुगुणी बनकर ही वापस घर जाना है। इसी के लिए परमपिता परमात्मा आए हुए हैं। भावनाओं को सभी प्रति सदा शुद्ध रखना है, शुभ रखना है, कल्याणकारी रखना है। ड्रामा क्लोज होना है, नए हिसाब किताब में उलझना नहीं है हमको। उलझने से, टकराने से दूसरे के संस्कार और कड़े हो जाते हैं। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि है हम सब, कोई कितना भी उनके प्रति हमारे भाव को बदलना चाहे, डगमग करना चाहे, लेकिन हम डगमग नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चाहे दैवी परिवार की आत्माएं हों या कोई संसारी आत्माएं हों, सब अपने अपने भाव, स्वभाव, संस्कारों के कारण, हिसाब किताब के कारण कैसा भी पेपर हमसे ले, भले क्रोधी बनकर हम आत्माओं से सामना करें या कोई हमारी इंसल्ट कर दे या हमें गाली भी दे दे, हमें इतनी शक्ति होनी चाहिए, हमें इतना निश्चय होना चाहिए कि इसमें भी कल्याण ही है। क्योंकि विपरीत व्यवहार और विपरीत परिस्थितियों में भी जब हम सब प्रभाव मुक्त रहते हैं, जब हम सब डगमग नहीं होते हैं बल्कि कल्याण की भावना रखते हैं, तभी तो निश्चय बुद्धि होने का सबूत देते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ सभी के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति रखनी है और सभी के प्रति कल्याण की भावना रखनी है। निरंतर ये भावना हम रखेंगे तो ये भावना भी उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। ये यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा। इसमें हमें सिर्फ अधीर नहीं होना है, अर्थात धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि समय के प्रमाण फल तो अवश्य निकलेगा ज़रूर। क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है कि सबने परिवर्तन होना ही है, सभी ने ओरिजिनल सतुगुणी स्वरूप में लौटना ही है, आज नहीं तो कल। वरदान को फलीभूत करना है। पवित्रता शक्ति है, इस शक्ति से हमें अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना है, उनको ज्ञान स्वरूप बनाना है। शुद्धता और ज्ञान से सारी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं महान बनने के लिए। उसके लिए हमें मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। हमें समझ मिली है कि संकल्प बोल कर्म सबके मार्क्स जमा हो रहे हैं और विधि भी जमा की स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा। समझ देते हैं कि वाचा में हमारी सदा ही सत्यता हो, आत्मिक बोल हो, मधुरता हो, वाचा सदा वरदानी हो, प्राप्ति कराने वाली हो, निरअहंकारी हो तो वाणी के मार्क्स भी जमा होते रहेंगे। मधुरता का गुण हमारे जीवन में हो तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे अनुभव होंगे जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है। सुनने वालों को भी प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे बोल हम भी सीखें, हम भी बोलें और फॉलो करें। मधुरता के वाइब्रेशंस सभी को स्वतः ही खींचते हैं। जैसे गुलजार दादी जी जब व्यवहार में आते थे तो उनके बोल में मधुरता होती थी, बहुत ही नम्रता से बड़े छोटों से बात करते थे। हर कोई उनसे प्रभावित होता था, हर कोई प्रेरित होकर उन्हें फॉलो करना चाहता था। हमें बाप समान बनना है, उन्हीं की तरह विश्व कल्याणकारी, उन्हीं की तरह शुभ भावना, शुभकामनाधारी, रहम दिल, क्षमाशील, परोपकारी बनना है।
रहम दिलपन अनेकों को रास्ता बताना है। जो आत्माएं दिन रात सेवाओं में लगे रहते हैं उन्हें बहादुर होने का टाइटल मिलता है। दिन रात सेवा में लगे रहना अर्थात दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, संकल्प से, बोल से, कर्म से, चलते फिरते, उठते बैठते सत्य की स्मृति में रहें तो सेवा होती रहती है। जैसे मातेश्वरी के लिए बाबा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना जमा का खाता तब बनाया है जब ये निद्रा में होते हैं, अर्थात सोते हैं। सोते हुए भी उनसे सेवा हुई है। स्व पुरुषार्थ का सबसे ज़्यादा खाता उन्होंने नींद में ही जमा किया है, क्योंकि अशरीरी होकर एक शिव पिता परमात्मा की याद में सोते थे। तो इस विधि से जब कोई सोता है तो वो सेवा ही होती है और उसी में जमा भी होता है। वे दिन रात सेवा पर रहते थे। उनका चलना, उनका उठना, उनका खाना पीना, उनका बोलना, उनका व्यवहार करना, सब में सेवा थी। उनके सोने में भी सेवा थी। सब में अलौकिकता थी जो सबको आकर्षित करती थी और परमात्मा की याद दिलाती थी। ऐसी बहादुरी वाले बाप समान बनने का सबूत देते हैं। बाप भी तो संगम युग में निरंतर सेवा पर ही रहते हैं। ऊंची तकदीर बनानी है तो हमें याद की यात्रा पर रहने का अटेंशन रखना है। जितना हम याद में रहेंगे उतना हमारी तकदीर ऊंची बनेगी। भले शरीर निर्वाह अर्थ हमें कर्म करने हैं, हमें याद रखना है कि वो शरीर के लिए है, लेकिन साथ साथ अविनाशी आत्मा के निर्वाह अर्थ भी हमें कर्म ज़रूर करना है, क्योंकि ये अविनाशी है और आगे आत्मा को ही अपने साथ अच्छे संस्कार लेकर जाने हैं। यहाँ पर ही सारा कुछ कमाना है। सुख धाम में जाना है तो सुख भी यहाँ पर कमाना है। इसीलिए बाप और वर्षे को याद करते रहना है। बाप को याद करने से 63 जन्मों के पाप भस्म होंगे और वर्षे को याद करने से सुख धाम के लिए पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, सर्वगुण संपन्न बनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना है। क्वालिफाई करेंगे तो वर्षा मिलेगा, याद करेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बाप और वर्षे को याद करना बहुत ज़रूरी है। हमें तकदीर ऊंची बनानी है। कर्म के अनुसार हमारी तकदीर बनती है, इसलिए कर्मों पर हमें विशेष ध्यान देना है। तकदीर की तस्वीर सुंदर बना रहे हैं शिव पिता परमात्मा। हमें सोचना, बोलना, कर्म करना सब कुछ सिखा रहे हैं। हर चीज़ से हम वर्षा कमाएं, इस विधि से हमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें कर्म करने के पहले सोचना है, उसे प्रजापिता ब्रह्मा जी के कर्मों से मैच करना है। अगर उन्होंने किया है तो हमको करना है, ताकि, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो हमको बिल्कुल नहीं करना है, ताकि हम पाप कर्म से बच जाएं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कर्म एक बार हम कर लेते हैं तो उसका फल फिक्स हो जाता है, फिर भोगना ही पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि हम कोई गलत कर्म करें और फिर हमको उसकी भोगनी पड़े और प्लस वो जन्म जन्मांतर के लिए फिक्स हो जाए। कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रखकर अब हमें सोच समझकर हर कर्म करना है। मीठे परमात्मा का परिचय मिला और हमको यकीन आ गया, तो ये हमारी तकदीर ही तो है। अब तकदीर की तस्वीर को सुंदर बनाना है और स्वर्ग की बादशाही लेनी है। समझ देते हैं बाबा कि याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। याद करेंगे तो तकदीर सुंदर बनेगी, क्योंकि याद करेंगे तो स्मृति स्वरूप रहेंगे। याद में रहेंगे तो क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी जिम्मेवारी बाबा ले लेते हैं, तो फिर राइटियस कर्मा ही करते हैं। तो याद से कभी विस्मृत नहीं होना है, इसकी समझ हमको बार बार देते हैं। इससे हमारे विक्रम भी विनाश होते हैं जो हमने अनजाने में किए हैं, और अभी नए सिरे फिर हमसे कोई भी विक्रम नहीं होगा। जितना याद करेंगे उतना हमारी तकदीर ऊंची रहेगी। बहुत सहज है, लेकिन हाँ, अशरीरी होकर आत्मिक भान में रहकर याद करना है, इसलिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 63 जन्मों का देह अभिमान जल्दी मिटता नहीं है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। अगर हमको यकीन हो जाए तो सेकंड में हम जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। ये बात हमको सदा याद रखनी है, ताकि हमारा पुरुषार्थ एक्यूरेसी से चलता रहे। अपने को देखना है कि किस विधि से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा बाबा को फॉलो करना है, वो दिन रात सर्विसेबल थे। ऐसे हमको उनके कर्मा को देखकर अपना पुरुषार्थ जो है परफेक्ट बनाना है। सभी को बाबा का परिचय देना है।
क्योंकि हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है और हर आत्मा जो है वर्षे का अधिकारी है। हमें बुद्धि में सारा चक्र जो है वो स्मृति में रखना है। सत्य बाप ने रास्ता बताया है, तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमको सूर्यवंशी घराने का पुरुषार्थ करना है। पहले नंबर में आने का पुरुषार्थ करने की समझ देते हैं बाबा। वो हम तब कर सकते हैं अगर हम एक्यूरेसी से मम्मा बाबा को पुरुषार्थ में फॉलो करें। अच्छी सेवा करने वाले, आचरण के द्वारा सेवा करने वाले ही राजाई घराने में जाते हैं। ज्ञान देकर सद्गति प्राप्त करना, ये परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। हमको समझ देते हैं, जब हम समझ के अनुसार चलते हैं तो फिर सद्गति होती है। यहाँ पर किसी के साथ पक्षपात नहीं होता है। जो भी आत्मा श्रीमत पर चलती है, एक्यूरेसी से चलती है, समझदार होने का प्रूफ देती है, संपूर्ण पवित्र होने का प्रूफ देती है, वो उसी प्रमाण अपना मर्तबा प्राप्त करती है। हमें ये याद रखना है कि इस पुराने शरीर को छोड़ना है और फिर घर जाना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। इस समझ को हमेशा बरकरार रखना है। तो आत्मा पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा को सुधरना है और आत्मा को आगे की यात्रा पर जाना है। इसी पुराने शरीर में रहकर हमें अपना सुधार करना है। जो भी गलत कर्मा हमने किए हैं वो विधि पूर्वक समझकर याद से उनको करेक्ट करना है और विश्व सेवाधारी बनकर अपना सभी के साथ जो हिसाब किताब है उसको चुकतो करना है। आत्मा है हम सब, इस बात को यथार्थ समझना मतलब पुरानी दुनिया से मर जाना। मित्र संबंधी वाली जो सोच है, लौकिक सोच है, उसको अलौकिक में परिवर्तन कर देना है। अब समझना है कि सब प्रभु के बच्चे हैं, सब प्रभु की अमानत है। दैहिक दृष्टि नहीं रखनी है, अब अलौकिक दृष्टि रखनी है। हमें पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे का अधिकारी बनकर फिर घर जाना है। बाप को याद करना है। बीमार भी हैं तो भी बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि बीमारी के थ्रू भी हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। पक्का योगी बनना है। जल्दी मरने का नहीं सोचना है कि जल्दी शरीर छूट जाए। दुखों से परेशान नहीं होना है, बल्कि मनसा सेवा करते रहना है, रूहानी सेवा पर रहना है। जैसे योगी आत्माएं, दादियां हैं, ये इन्होंने भरपूर अपना जीवन जिया है, पूरा लंबा। हालांकि शरीर के जो भी हिसाब किताब थे वो आते थे, लेकिन वो निरंतर रूहानी सेवा पर रहते थे और साक्षी होकर अपने शरीर के द्वारा सारे हिसाब किताब चुकतो कराते थे। तो ऐसी जो सोल्स हैं, योगी आत्माएं, इनका तो सृष्टि पर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूं ही नहीं बीमार पड़े होते हैं। तो बीमारी तो वो वैसे ही साक्षी होकर प्रकृति जीत बनकर उसको चुकतो करते हैं, लेकिन मेन तो वो सेवा कर रहे होते हैं पूरे विश्व की आत्माओं की, जो कि बहुत ज़रूरी है। उनका रहना सृष्टि पर लंबे अरसे तक बहुत आवश्यक है, इसलिए दादियों ने लंबा पाठ बजाया है। सभी आत्मा भाई वर्षा पालें, ये हमें सोच रखनी है। एक बाप के ही तो सारे बच्चे हैं, उन्हें याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। सबसे पहले हमको फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि 63 जन्मों के विक्रम हम विनाश कर लें। ये संदेश देना है कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी, फिर पुनर्जन्म में आकर विस्मृत होकर तमो प्रधान बनी है। अभी बाबा फिर से आए हैं, सतो प्रधान बनने की विधि बता रहे हैं, तो उनकी बताई हुई विधियों पर चलकर हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। याद की यात्रा से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। हमें याद का पूरा चार्ट रखना है। हमें चेक करते रहना है कि क्या हमारे ऊपर से जो विकर्मों का बोझा है वो उतर रहा है। चार्ट रखेंगे तो स्पेशल ध्यान रहेगा हर बात पर। कितना घंटा हमने याद किया है, इस पर हमें चार्ट रखना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की उथल पुथल की तैयारी हो रही है, बॉम्ब्स के साथ विनाश होने की तैयारी हो रही है, मौत बिल्कुल सामने खड़ी है और हर कोई विनाशकाले विपरीत बुद्धि होकर एक दूसरे को मारने की तैयारी कर रहे हैं। समझते हैं कि हम राज्य करेंगे, हम सब पर हावी हो जाएंगे, लेकिन
वास्तव में बाहुबल के साथ कोई भी राज्य कर नहीं सकता है। ये ड्रामा, ये सृष्टि उसको राज्य करने ही नहीं देती है जो बाहुबल से कोशिश करता है। आज तक द्वापर युग से हर कोई कोशिश करता आया है राज्य करने की, और अभी भी जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इस सृष्टि पर वही राज्य करता है जो योग बल से बादशाही कमाता है, जो किसी भी तरह की हिंसा नहीं करता है, संपूर्ण निर्विकारी बनने का सहयोग देता है। बाबा बार बार हमको स्पष्ट करते जा रहे हैं कि जितना भी कुछ हमको दिखाई दे रहा है या जिस भी चीज़ का इंसान अभिमान करता है वो सारी जो है खलास हो जाएगी। एक भारत ही रह जाएगा, बाकी सारे खंड जो हैं वो विनाश हो जाएंगे, और भारत भी अंत में सारा जो है जो भी देह अभिमान में बना हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले बाबा स्थापना कर देते हैं, तो वहाँ पर कृष्ण की आत्मा आती है और कृष्ण की आत्मा के साथ सारे आते हैं। वो धरा तो बनी रहती है, बाकी फिर सारा कुछ क्लीन होता है। लेकिन भारत को छोड़कर बाकी सारे खंड खत्म हो जाएंगे। देह अभिमान से वो खंड बनते हैं और देह अभिमान से वो खत्म भी हो जाते हैं। सारा विनाश ही देह अभिमान का है, अत्याचार का है, भ्रष्टाचार का है। तो इसलिए किसी भी चीज़ से हमको ममत्व नहीं रखना है। जो दिखाई दे रहा है वो सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खा लेगा, किसी की चोट लूट ले जाएगा और किसी की आग जला देगा। सफल तो सिर्फ वही होना है जो बाबा के नाम पर करते हैं, सफल करते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं, उन्हीं का सफल होता है। बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि साहूकार भी गरीब हो जाएंगे, क्योंकि सबकी पॉकेट खाली करेंगे, लड़ाई पर खर्च करते जाएंगे, एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मकान आदि भी बाबा कहते सब गिर जाएंगे। हमें अब बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए हमें लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। अर्थात अब उन्हें लौकिक दृष्टि से नहीं देखना है, अब उन्हें आत्मा रूप में देखना है, बंधन के साथ नहीं निभाना है। अलौकिक विधि से जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद जो बाबा से हमको मिलता है उसका सहयोग सभी को देना है, सेवाएं करनी है, ताकि सभी आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, देहधारियों से हटे, रिश्तों से हटे और परमात्मा के साथ लगे। हर आत्मा को स्वतंत्र बनना है, रहम दिल बन सभी को रास्ता बताना है, याद से सब विक्रम विनाश कर ले, इसका ध्यान रखना है। शिव बाबा हमें कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ हमको कहते हैं कि हम सभी आत्माएं उन्हें याद करें और याद से हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। कर्म इंद्रियों से भले हमें कर्म करने हैं, लेकिन बुद्धि का योग जो है बाप से लगा हुआ रहे। हमें सच्चा सच्चा आशिक बनना है और माशूक हमारा एक ही है, इसलिए कहीं और बुद्धि नहीं लगानी है। भक्ति मार्ग में हमने उनको बहुत याद किया है, हमने वायदे किए हैं, अभी वो आए हैं तो हमें उन पर बलिहार जाना है, और जो बलिहार जाता है उसको तो फिर बाबा गारंटी देते हैं कि उनके पाप भी भस्म हो जाएंगे और वो ऊंच मर्तबा भी ज़रूर प्राप्त करेंगे। सच्ची गीता सुनने से ही हम जीवन मुक्ति पाते हैं। सच्ची गीता हमारी मुरली है बाबा की, जिसे पढ़ते हैं समझ में आता है सब कुछ, तो हम समझ से अपने आप को बंधनों से मुक्त करते हैं और ट्रस्टी बन, सेवाधारी बन, सतुगुणी सतयुगी व्यवहार करके फिर से रिश्तों को अलौकिक बनाते हैं। सभी आत्माओं को खुद के बंधनों से मुक्त करते हैं और खुद भी हम मुक्त होते हैं। विचार सागर मंथन हमें ज़रूर करना है बाबा की बातों का, फिर हमें समझ में आएगा कि बाबा हमें जो करने को कहते हैं वो क्यों कहते हैं। हर बात में कल्याण समाया हुआ है। ऊपर परम धाम जाना है हमको, तो बिल्कुल सूक्ष्म होना है। जितना भी विस्तार है उसको बुद्धि से, समझ से अपने आप को उससे मुक्त करते जाना है। फिर से हमको ज्योति बिंदु बनकर, इनोसेंट बनकर, सतुगुणी बनकर, पवित्र बनकर घर वापस जाना है। राजधानी में आने के लिए, वैकुंठ में आने के लिए भी हमको पवित्र रहना है। पवित्र आत्मा ही उसमें जाती है, वहाँ पर किसी भी तरह का देह का भान नहीं होता है। तो सारा देह का भान, झूठा भान जो है वो हमें यहाँ पर ही खत्म करना है। बुद्धि का योग हमारा बाहर ना भटके, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। बुद्धि का योग परमात्मा में लगा रहे तो हम फिर वायुमंडल को शुद्ध बनाने में मददगार बनेंगे, शांत रहेंगे, भगवान के साथ रहेंगे तो
फिर से हम विकारों से मुक्त हो जाएंगे और हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो फिर से वापस आ जाएगी। बाबा से ही ताकत मिलती है। पाप करेंगे तो फिर सजाओं के पात्र बन जाएंगे। इसलिए अब हमको ऐसे पाप करने ही नहीं है जिसके लिए हमको सज़ा मिले, हमको पश्चाताप करना पड़े। दैहिक आदतें हमें गिरावट की तरफ लेकर जाती हैं, इसलिए हमको उससे स्वयं को ज़रूर छुड़ाना है। हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो पुरानी आदतें मिट जाएंगी। बाकी ये एक्सक्यूज़ेस हमको बाबा को बार बार नहीं देने हैं कि ये आदत है इसलिए नहीं मिटती। जब समझ मिल गई है कि उस आदत से हम गिरते हैं तो समझ से उससे मुक्त ज़रूर होना है। किसी भी तरह की हमको डिसर्विस नहीं करनी है, अपने आप को और सज़ाओं का भागीदार नहीं बनाना है। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद बनी रहे। चलने के सलीके, उठने के सलीके, बैठने के सलीके सब भगवान जी हमको सिखाते हैं। वो फरिश्तों की चाल हो, फरिश्तों का रहन सहन हो, फरिश्तों का व्यवहार हो, ऐसा वो चाहते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम विश्व सेवाधारी भी बनेंगे और चलते फिरते सेवा करेंगे। बहादुरी ये दिखानी है। तरह तरह के लोग हमें मिलेंगे, लेकिन हमारा भाव और स्वभाव आत्मिक रहे, कल्याणकारी भावना रहे, ये बाबा हमको सिखाते हैं। बाबा भी ऐसे ही हैं, उन्हीं की तरह हमको रहमदिल और कल्याणकारी बनना है। अज्ञानता की नींद में है सभी को रास्ता बताना है। बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, हम फिर से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। हमें सत्व प्रधान बनना है तो एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है, विशाल बुद्धि से हर बात को समझना है। हमें सच्चा ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चा बनना है शिव बाबा का। राजयोग वो जो सिखा रहे हैं, तो राजा बनकर एक परमपिता परमात्मा से योग लगाकर आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाना है। पाठ बजाएंगे तो श्रीमत पर चलेंगे और देवी देवता जरूर बनेंगे। हमारे बाबा फिर से सुंदर राजधानी स्थापन कर रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो योग के बल से हमें 5 विकारों पर जीत पानी है, जगत जीत बनना है। कोई भी विकार कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं उसको यूज नहीं करना है। बहुत समय तक यूज नहीं करेंगे, जीत जाएंगे। ये विधि है जीतने की, कि हमको विकारों को यूज नहीं करना है। हमें तो संपूर्ण अहिंसक बनना है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की लड़ाई की कोई बात नहीं है। प्रेम पूर्वक चलना है, श्रीमत पर चलना है और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मनुष्य से देवता बनाने वाले